तो हमने देखा कि इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है और सारा अपन इसका स्ट्रक्चर देख लिया। मेनली ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, राइट में लेफ्ट और ये सब तुम्हें इसका डायग्राम जो बुक में दिया है उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करनी है हार्ट के डायग्राम की। ओके, और अब अपन पढ़ेंगे कि हार्ट है वो फंक्शन कैसे करता है, हार्ट का क्या फंक्शन है। हार्ट का क्या होता है कि ये 2 तरीके से इसके अंदर ब्लड आता है। मीन्स क्या है कि 2 बार ब्लड आएगा। तो जैसे ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है। यहाँ पे पहले तो क्या होगा, इम्प्योर ब्लड सारा जो वेन से ये कलेक्ट करके ब्लड को लेके आती है। तो जो यहाँ पर जो वेना केवा है, वेना केवा है, इसके थ्रू ब्लड है वो इसमें आता है। किसमें? सबसे पहले राइट ऑरिकल में, वेना केवा के थ्रू। अब राइट ऑरिकल के अंदर क्या है, 3 ट्राइकस्पिड वाल्व है। जैसे ही ब्लड जो सारा बॉडी पार्ट है, जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड का यहाँ पर मतलब है डीऑक्सीजनेटेड, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वेना केवा है सारी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में लेके आती है। राइट ऑरिकल से क्या होता है, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाल्व ओपन हो जाता है और ये ओपन होने से जो ब्लड है वो किस में आ गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके थ्रू यहाँ से एक वो निकलेगी पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो है, वैसे तो जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन यहाँ पर ये हार्ट से निकल के लंग्स में ले जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसमें इम्प्योर ब्लड होता है और ये यहाँ से कलेक्ट करके ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी, लंग्स में। क्लियर? पहले क्या होगा, वेना केवा के थ्रू सारा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर है ये वाल्व यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वाल्व है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको कि एवी वाल्व भी कहते हैं अपन। ये ओपन होंगे और ये ब्लड है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और ये होगा, इससे पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाएगी। अब लंग्स से क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में प्योर होगा ब्लड, जो भी ऑक्सीजन होगी वो इसमें मिक्स होगी, क्योंकि जो लंग्स का काम है रेस्पिरेशन, अपन ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर ब्लड के अंदर मिल जाएगी, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड। और फिर यहाँ से जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को लेके आएगी किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ लंग्स में प्योर हो गया, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड था और ये फिर प्योर होके इसमें आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में भी वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको अपन उसको भी एवी वाल्व कहते हैं। तो ये भी ओपन होंगे और फिर इसके अंदर ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा के थ्रू ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में, ईच एंड एवरी सेल में फिर सप्लाई होगा। तो यानी मतलब क्या हुआ कि हार्ट के अंदर हमारे ब्लड है वो 2 बार फ्लो करता है, 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। एक बार तो राइट साइड में आ रहा है इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में प्योरीफाई हो गया। अब इधर लेफ्ट में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जब ये सप्लाई होता है तो ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी 2 बार ही हमारे हार्ट में ब्लड है वो आता है। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड ब्लड डबल सर्कुलेशन। क्लियर? अब इसको और तुम ऐसे इसको रफली समझ सकते हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसको कि अपन बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, किसके थ्रू आ रहा है ये अपने वेना केवा के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू किस में आएगा, राइट ऑरिकल में।
राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर है अभी अपना जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इम्प्योर ब्लड है। तो वेना केवा के तो राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा प्योर होने के लिए? लंग्स में। लंग्स इसको करेगा ऑक्सीजनेटेड। जो भी हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा और बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर है वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। अब लंग्स से वापस अब आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर एरोटा के थ्रू, जो सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट हमारी आर्टरी होती है, उसके थ्रू बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाएगा। क्लियर? फर्स्ट सबसे पहले वेना केवा के थ्रू, जो कि वेन्स होती है, उसके थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर हो गया, अब लेफ्ट पार्ट में जाएगा। राइट में तो था इम्प्योर, अब लंग्स से प्योर होके फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से एरोटा में, और लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू आ रहा है? लंग्स से पल्मोनरी वेन से। वैसे वेन में इम्प्योर होता है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में उल्टा है। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है, जो कि लंग से लेके आ रही है, और लंग से हार्ट में ला रही है, इसलिए इसमें प्योर है। और हार्ट से जो कोई निकलेगी तो उसमें इम्प्योर होगा, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर होता है और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में एरोटा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में, और एरोटा के थ्रू फिर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में, और फिर आगे चल के ईच एंड एवरी सेल में फिर ये ब्लड का जो है न्यूट्रिएंट्स का ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन और सप्लाई हो जाते हैं, जिससे कि सेल से अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो ये ध्यान रखें कि डबल सर्कुलेशन है, डबल एक बार राइट में आता है फिर लंग्स में आता है, लंग्स से वापस राइट और लेफ्ट में आता है, इसलिए अपन ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर? अब इसके तुम्हें नोट्स बनाने, और ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा तुम्हारा फंक्शन ऑफ ब्लड भी है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड में वही आएंगे जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के हैं। आरबीसी के हैं जैसे एनवायरनमेंट के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 का हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए आरबीसी का ये फंक्शन है। डब्ल्यूबीसी का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, तो इम्यून सिस्टम का हो गया। प्लेटलेट्स है तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करता है। तो ये सारे जो फंक्शन जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के, वही तुम्हारे ब्लड के फंक्शंस हैं, और वो तुम्हें नोट्स में बुक में दिए हुए, उसके हिसाब से तुम्हें उसको पढ़ने हैं। और थोड़ा सा एक और है ब्लड है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, उसकी 7.4 pH होती है। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे, तो इसके भी तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हें सॉल्व करने और फिर उसको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने। ओके? और जो भी जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही तो तुम स्कूल में आके एक बार पूछ सकते हो। ओके? थैंक यू।